मेरा नाम हिमांशु कुमार है, पिता श्री चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता। मैं बिष्णुपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरे कोचिंग संस्थान का नाम है JMS विवेक इंस्टीट्यूट। कितना परसेंट मार्क्स आया आपका भाई? 67 है। 60%। ये मुमकिन है कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप इस एग्ज़ाम को और सेकंड टॉपर बने हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद कि एक तरह से ये प्रोग्राम कराकर अपने भविष्य की तैयारी भी कराई है। हम जानते हैं कि हमें भविष्य में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना पड़ता है और इसकी तैयारी अगर बचपन से हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। थैंक्स अ लॉट टू MMPS मुराद पब्लिक स्कूल। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या किया? आप फ्यूचर में क्या करेंगे? I become a space scientist in ISRO. Okay, so I hope that you will fulfill your dream and you will succeed in your life. Thank you. इनके लिए जो इनाम रखा गया है वो एक साइकिल है, तो वो साइकिल जो देंगे, इनको इनाम देंगे हमारे मुन्नू सर जो परसा के डायनेमिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सर उनको चाबी दी जाए साइकिल की। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और एक बार ज़ोर से ताली बजाइए आप लोग। वेरी गुड। अब आपकी साइकिल आपको दिखला देते हैं। चलिए खुश रहिए, आइए। आपकी साइकिल ये है। चलिए साइकिल के पास आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी साइकिल के साथ। दिखलाइए, साइकिल के साथ वीडियो लीजिए इनका। साइकिल चाबी लगा दीजिए साइकिल में। हाँ जी, ठीक है। एक बार ज़ोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। नीतीश कुमार, कहाँ से हैं आप? मचपकौनी। कौन से कोचिंग से हैं? मेरिट पॉइंट कोचिंग से। उनके लिए एक घड़ी हमारे जमाल सर दे रहे हैं। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। कहाँ से हैं आप? वगीसा से। सर नहीं आए हैं? सुरेश सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। उनको इनाम देंगे। मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की एक होनहार शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, हिना खातून या हिना परवीन। उनके ज़रिए उनको इनाम दिया जा रहा है। दीजिए उनको इनाम। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है, जाइए। अच्छा, विष्णुपुर से हैं आप, संतोष सर के यहाँ से। चलिए, तो उनको इनाम देंगे। परसा के एक बहुत ही अच्छे और सभ्य आदमी हैं, नाम रहमत साहब, वो इनाम दे रहे हैं। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ना। वेरी गुड। उधर देखिए। आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। मुनाजिर हसन। कहाँ से हैं आप? डिमाही। कौन से? वागीसा ट्यूशन सेंटर। वेरी गुड। वागीसा जो ट्यूशन सेंटर है, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, यानी इनाम के हकदार बने हैं। वो सर होते तो सर का मैं शुक्रिया अदा करता, लेकिन जब सर वीडियो देखेंगे तो वीडियो के ज़रिए ही वो अपना शुक्रिया ले लें। मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। वहाँ के बच्चे बहुत होनहार निकलते हैं। चलिए, उनको जो इनाम देने जा रहे हैं हमारे गांव के मबरूर सर उनको इनाम दीजिए। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। जोर से बोलिए। सत्यम कुमार। कहाँ से हैं? नोचा। कौन से? टैगोर शिक्षण संस्थान। वेरी गुड, वेरी गुड। टैगोर शिक्षण संस्थान जो है, जिस तरह से ये मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल 20 वर्षों से लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उसी तरह से टैगोर शिक्षण संस्थान भी लगभग 20 वर्षों से अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं वहाँ के लोग। और वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ, और वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ अब उनको इनाम देंगे। क्या नाम है सर आपका? गुलाम मुस्तफ़ा सर। ये गुलाम मुस्तफ़ा सर परसा के हैं। ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। अपना सारा टाइम जो है ये शिक्षा में ही देते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं, प्लस बच्चों को भी शिक्षित करते हैं। ये ट्यूशन पढ़ाते हैं कहाँ? DCC सेंटर पे। चलिए सर, तो आप उनको इनाम दीजिए। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। गौतम कुमार। जोर से बोलिए। गौतम कुमार। कहाँ से हैं? खैरवा से। खैरवा जी। आपके कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? मेरिट पॉइंट नोचा। आपके सर का नाम? मनोज सर जी। वेरी गुड। हाँ, मनोज सर के बारे में बताना था। वो जो अपना कोचिंग चलाते हैं वो बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कोचिंग चलाते हैं। वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इनाम के हकदार बने हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट भी जो हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट 90+ लाएंगे। और ये जो आपका नाम क्या है? क्या नाम है? गौतम कुमार। ये भी बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं और उम्मीद करता हूँ और हम लोगों की दुआ है
कि आप कम से कम 90% मार्क्स लेकर आएँ। तो उनको इनाम देंगे। इरफान भाई हैं जो परसा के हैं। सर आप क्या करते हैं इरफान भाई? ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं। जी ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं सीसी। ये इनाम दे रहे हैं इनको। दीजिए इनाम दीजिए। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वेरी गुड, ठीक है जाइए। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। शिव कुमार है। जोर से बोलिए। शिव कुमार है। कहाँ घर है? मछपताओ नहीं है। किस सेंटर से? वादिशा ट्यूशन सेंटर। हाँ, वगीसा ट्यूशन सेंटर से है। उनको इनाम देंगे हमारे सिप्तैन सर, जो बहुत ही शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं, खुद को शिक्षित करते रहते हैं, प्लस बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को शिक्षित करते हैं डीसीसी के माध्यम से। सर आप दीजिए उनको इनाम। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग ताली बजाइए ज़ोर से। वेरी गुड, ठीक है जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजी। कहाँ मकान है? परसा। कहाँ से पढ़े हैं? डीसीसी। आपका बेस कहाँ से मजबूत हुआ है? एमएमपीएस। वेरी गुड। ये डीसीसी के स्टूडेंट हैं। बेस इनका जो मजबूत हुआ है, इनके कहने के हिसाब से एमएमपीएस से मजबूत हुआ, मतलब ये हमारे स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने भी इनाम जीता है, तो इनको इनाम देंगे। बाया से आए हुए हैं मुकेश जी, तो इनको इनाम देंगे। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौसीफ रजा। आपके अब्बा का नाम? मौलाना सिराजुद्दीन। कहाँ मकान है आपका? मेरा मकान परसा हुआ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मॉडर्न कोचिंग सेंटर भंगा। और जी ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर भंगा में पढ़ते हैं। और क्या बोलना चाह रहे थे? मैं इसी स्कूल से पढ़ कर बड़ा हुआ और यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत ही ज़्यादा भी मेरा मजबूत हुआ है। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ ये मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से ही पढ़कर ये निकले हैं, और इनके बेस को मजबूत होने का कारण यही है कि इन्होंने मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से शिक्षा हासिल की है। तो आप लोग ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनको इनाम देने जा रहे हैं हमारे ही गांव के परसा के एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या नाम है सर आपका? महमूद आलम। महमूद आलम साहब। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए एक बार और। वेरी गुड। फर्स्ट प्राइज़ जो है वो जो टॉपर हैं इस कंपटीशन के, वो हैं दिलकश रज़ा। वो परसा से बिलोंग करते हैं। डीसीसी कोचिंग सेंटर से अभी वो पढ़ाई करते हैं वहाँ, और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई 8वां तक की पढ़ाई है वो मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से की है। तो उनसे मैं कुछ सवाल करूँगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है ये इनाम अगर आपको दिया जा रहा है, तो आपको कैसा फ़ील होगा ये इनाम पाके? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद दिलकश रजा है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद दिलशाद आलम है और मैं परसा से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी 10वां में परिहार स्कूल SGHP में पढ़ता हूँ और कोचिंग DCC में पढ़ता हूँ, डायनेमिक कोचिंग सेंटर, जिसके डायरेक्टर मुन्ने सर हैं। और मैं अभी बात की जा रहा है कि मैंने जो आज तक लगभग 8 कंपटीशन दिए हैं, लगभग 8 दे चुका हूँ मैं, लेकिन 8 कंपटीशन में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो MMPS का लगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो था वो बात की जाए तो मैट्रिक एग्ज़ाम जैसे पूछता है वैसे था, और उसके बाद यहाँ का जो तरीका था, डिसिप्लिन जो था, वो 8 एग्ज़ाम में मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि जब मैं जाता था देने तो वहाँ पर चीटिंग हो जाता, कोई भी बच्चा आके आराम से कोई टॉप लिया था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एग्ज़ाम देखा तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हुआ, कोई बच्चा हिल भी नहीं सकता था, इसलिए यह मुझे सबसे अच्छा लगा। और बात की जाए इस कंपटीशन की तो सबसे पहले मैं आरजू सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने गांव में कंपटीशन कराया। इलाके में होता है, सीतामढ़ी में होता है, पटना में होता है, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि सिसवा में कोई कंपटीशन हो रहा है। ऐसा सुना? सिसवा में, नरगा में, मचपकौनी में कभी सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं होता। लेकिन मुन्ने सर और आरजू सर ने ये सोचा कि अगर हम अपने गांव में कराएं तो बच्चे के लोग जो खूबी है, उसका जो टैलेंट है वो उभरे, ताकि बच्चा सीखे, और जो बच्चा नहीं जानते वो आगे की ओर कोशिश करें। इसलिए मैं, जैसे गुलाबों में, फूलों में सबसे अच्छी किस्म किसकी होती है? गुलाब की। उसी तरीक़ा से जो सर जी में सबसे अच्छी किस्म है वो मुन्ने सर, ज़ियाउल हक उर्फ मुन्ने सर और आरजू सर की है। जो सबसे अच्छी जो गुलाब के फूल की जो खुशबू आती है वो DCC और MMPS से आती है। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा जो अपना शुरू किया था, जब मैं 5 साल का था तो मैं इसी स्कूल में पढ़ता था। मेरे चाचा डॉक्टर इरशाद, जो भी डॉक्टर बनने वाले 1 महीना में, वो मुझे डेली पढ़ाने के लिए ले आया करते थे, और मैं प्रारंभिक शिक्षा यहीं से किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर आया, फिर 4th क्लास से 8 तक यहीं तक पढ़ा। उसके बाद मैंने जो इस स्कूल का डिसिप्लिन देखा, वो आज तक मैंने किसी स्कूल का डिसिप्लिन नहीं देखा। यहाँ के जो सर थे, और सर होते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ जो सर हैं वो आदमी का दिल का हाल पूछते हैं कि हाँ आप कैसे रह रहे हैं, आपको क्या
खराबी है, क्या कमी है, आपको क्या चाहिए, सब यहाँ पर इस स्कूल में पूछा जाता है। इसलिए मैं आरजू सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए उस्तादों के उस्ताद, गुरुओं के गुरु मास्टर अमीरुल हसन साहब जो मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और ये फर्स्ट प्राइज़ दिलकश को दें। सर आइए। तो अब वो सब हो गया। अब सर जो है वो फर्स्ट प्राइज़ जो रेंजर साइकिल है एक, वो सर उसकी चाबी मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर आप दिलकश को दीजिए और कुछ जी दे दीजिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, आप लोग ताली बजाइए। चलिए इसकी साइकिल जी सर। फिर बासी बात को बासी बात को फिर दोहरा देता हूँ कि वही जो सुना करते थे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो सुना करते थे, उसके लिए यही शर्त है जो है कि चाइल्ड जो है अपने माँ बाप से अपने घरों में, अपने स्कूल में फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस जो है पाए। बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे घर का जो है वातावरण जो है दुरुस्त हो, स्कूल का वातावरण जो है दुरुस्त हो। स्कूल का वातावरण दुरुस्त होगा तो ये बहुत बड़ा हेल्प मिलता है बच्चों को जो है। अभी दिलकश ने बतलाया कि यहाँ की खूबी बतलाया कि यहाँ जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, परीक्षा भी कई जगह देखे, थोड़ा डिसिप्लिन में जो है गड़बड़ी थी, कमी थी, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन ऐसा था कि बच्चे जो है दायां बायां नहीं देख पाते थे। एकदम ट्रू टेस्ट ऑफ नॉलेज जो है यहाँ हुआ जो है। हाँ, तो यहाँ जो है इस स्कूल की विशेषता रही कि यहाँ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ तैयार की जाती हैं। यहाँ परिस्थितियाँ तैयार की जाती है कि बच्चे कैसे जो है बड़ा बनेंगे। तो इस बात से यहाँ के लोग भी इस बात की तारीफ़ करते हैं और लोकेलिटी में भी इस बात की चर्चा है कि मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल में वेल मैनेजमेंट होता है और वेल मैनेजमेंट जब होगा तभी जो है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि इस स्कूल ने इस तरह का मैनेजमेंट किया और भविष्य में भी इस तरह का मैनेजमेंट होता रहे, हमारे बच्चे कम्पीट करें। कुछ देर पहले आरजू सर ने बतलाया किसी लड़का की तरफ मुखातिब होकर के कि तुम लोगों का भी कंपटीशन जो है अगले साल होगा। तो ये बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बच्चों के लिए खुशखबरी है, उनके माँ बाप के लिए खुशखबरी है कि फिर हमारे बच्चे भी जो है फिर इस तरह के कंपटीशन में शामिल होंगे। ठीक, चलिए जी, अब जाइए। अब इनकी जो साइकिल है इनको दिखला दी जाए। इनकी साइकिल सर आप थोड़ा सा पीछे, ये एक रेंजर साइकिल है और करीब ये साइकिल में देखिए, चाबी लगा कर देखिए।